श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज देखने वाले हैं एपिसोड में हम कि जो मनोज होते हैं वो दादी सास से और अबीरा से भी बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो अबीरा की ही कोई चाल होगी जिसकी वजह से दादी सास ने उसे ये कैबिन दे दिया है। तो मीनू जो होती है वो उससे बोलती है दादी सास की से कि ये तो मनोज जी का था ना कैबिन, तो आपने ये अबीरा को क्यों दे दिया मासा। तो अबीरा भी इस बात से बहुत ही नाराज़ होती है कि दादी सास ने ऐसा क्यों किया, और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि दादी साहब ऐसा करेंगी तो जिसकी वजह से पूरे घर में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही होने लगेंगी। पर अबीरा जो होती है वो जाके मनोज से कहती है कि चाचू ये आपका ही कैबिन है, ये आपको ही मिलना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भीख नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तो घर वाले इस बात से बहुत उनको भी नाराज़गी रहती है कि ये क्या कर दिया इसने। और फिर अबीरा की इस बात से नाराज़ अरमान जो होता है वो भी उससे बहुत ही अपसेट रहता है कि अबीरा, उसको ऐसा लगता है कि ये अरमान का ही अबीरा का ही किया हुआ है। तभी जो हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो वहाँ पे जो मनोज के नाम का और नेम प्लेट होता है वो लेके आके देती है, और मनीषा से बोलती है कि चाची साहब आप तो इसकी कितनी क्यूट चाची साथ है, तो उसने आपके साथ भी ऐसा किया, फिर भी आपको अभी तक अबीरा ही अच्छी लग रही थी, आप उसके लिए कभी बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि उसे तो कुछ पता ही नहीं होगा ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी इस कैबिन में ही, इस ऑफिस में ही काम करती है, तो उसे ये सारी बातें पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस तरीके से फिर मनीषा के दिल में भी अबीरा के लिए कड़वाहट बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो जाती ही रहती है, अपने कार का डोर ओपन ही करती, तभी वहाँ पे अरमान आता है और वो उसे चिल्लाता है और उसे बोलते हैं तो तुमसे चाचू सा की इतनी सी खुशी यहाँ देखी नहीं गई, और तुमने उस कैबिन की उस चेयर को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, वो चाचा सा के लिए था। तो अबीरा बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं, जब तुम चाहो तो तुम अपना खुद सा मुझ पर आके निकाल देते हो, और मुझे उस कैबिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पर जो अरमान होता है वो अपने गुस्से में रहता है और उसे बहुत कुछ भला बुरा बोलता रहता है कि ये सब तुम्हारे ही करने के हिसाब से हुआ है। पर अबीरा जो होती है वो उसे समझाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी इन रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं थक चुकी हूँ, मुझे प्लीज़ बख्श दो और मुझे माफ़ करो, मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि तुम्हारी रोज़ रोज़ की मैं बकवास सुन सकूँ। तो अरमान वो भी सोचता है कि इसे कुछ नहीं पता था सच में। तब भी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मनोज होता है वो ड्रिंक करके आया होता है और वो सारी फाइल्स जो होती है अपनी फेंकने लगता है। तभी मीनू जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बोलते क्या फ़ायदा इस सब का करने का, क्या फ़ायदा इसको रखने का। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भी उनको ऐसा देख के बहुत अपसेट रहते हैं, और मनोज जो होता है वो बहुत रोता रहता है और अपने इस चीज़ों को फिर वो बोलता है कि ये लोग ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। दादी साहब ने अगर वो चीज़ें संजय जी और रोहित को दी होती तो मुझे इतना खलता नहीं, पर वो अभीरा भी उनकी चहेती हो गई और उनका खुद का बेटा जो है वो उनके लिए पराया हो गया है, और वो सारी चीज़ें उसे दे दी है, वो नया कैबिन, और वो मुझे नहीं दी। तो इस वजह से जो मनोज होता है वो बहुत ही नाराज़ रहता है और अब से गुस्से में भी रहता है। तभी वहाँ पे विद्या आती है और विद्या जो होती है बच्चों को वहाँ से दूर करती है, और वो जाके उन्हें दही खिलाती है और वो बोलती है कि इससे नशा जल्दी उतरेगा। और तभी वो मनीषा से बोलती है कि मैंने तो बोला था ना मनीषा तुम्हें, तुम कि वो सब कुछ ख़राब कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी उसके आने के बाद, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, उसके मुँह में तुम इतनी पड़ी हुई थी। और फिर मनीषा के दिल में भी कहीं ना कहीं अभीरा के लिए कड़वाहट पैदा होने लगी है अभीरा, क्योंकि रूही और विद्या ने ऐसा कर दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो सब कुछ सोचती रहती है कि उसने सब कुछ कितना गलत किया, मतलब वो हमेशा सही काम करने की कोशिश करती रहती है, पर हाँ वो हमेशा उससे बुरा ही होता है। और वो अपनी मम्मा को याद करती है कि मम्मा मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, सब बुरा क्यों हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो रोहित को रूही की बचपन की जो खिलौने जो होते हैं वो सारी चीज़ें देते हैं और उसे बोलते हैं कि इसमें कुछ रूही की पुरानी चीज़ें हैं। और तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ अंकल कि आप मुझे सिर्फ ये चीज़ें देने के लिए नहीं बुलाए हैं, आप बताइए कि क्या है। तो अबीरा का नाम लेता है, तभी वो तुरंत बोलता है कि आप प्लीज़ उनके बारे में बात मत कीजिए मुझे। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर चलो उनकी उस चीज़ों में गलती नहीं थी, पर आज तो ऑफिस में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। तो बोलता है
वो बताने लगा है कि फिर तभी जो ऐसा ऐसा हुआ था, तभी जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं कि तो तुम क्यों रूही की भाषा बोलने लगे हो रोहित, तुम तो एक लड़के हो ना उस घर के, तो तुम तो एटलीस्ट समझ के काम लो ना, तुम ऐसे करोगे तो क्या होगा। एक बेटे होने का भी फ़र्ज मत भूलो तुम। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छे पति मत बनो, लेकिन एक बेटा होना भी तुम्हारा ही फ़र्ज है, तो तुम प्लीज़ उसे अच्छे से निभाओ। ये सुन के फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो बैठी रहती है, तभी वहाँ पे अरमान उसके लिए एक गिफ्ट लेके आता है, पर वो लेती नहीं है। तभी वो बोलता है कि इसमें अक्षरा मैम की शॉल है, तो वो तुरंत उसमें से वो शॉल निकाल के पहनने की कोशिश करने लगती है और वो उसे पहन लेती है। तो ये देख के जो अरमान होता है वो खुश होता है कि और वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ पे मिला। तो वो उसे बताता है कि ये मुझे मसूरी में हम गए थे तब वहाँ पे मिला था। तब अरमान जो होता है वो उसे मनाने की कोशिश करता रहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुमसे इतना कुछ बोल देता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा खड़ूस मानूँ ना, परफेक्ट तो सिर्फ मेरी अबीरा है। तो ये सब चीज़ें बता बता के वो उसे मनाने की कोशिश करता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। तभी वो उठक बैठक करने लगता है वहाँ पे कि एटलीस्ट वो उससे मान जाए, पर वो फिर भी नहीं मान रही होती है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की होती है मनाने की, पर वो जब नहीं मानती तो वो उठक बैठक जब करता है तो उससे उसको ऐसा लगता है कि अरमान जो है वो मतलब अपनी गलती के लिए उसे सच में गिल्ट है और वो उसे सॉरी बोल रहा है। तभी जैसे ही वो सॉरी उठक बैठक करने लगता है तो अभीरा उठ के उसे गले लगा लेती है और उसे फिर बोलती है कि मैं मान गई, बस तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम ज़्यादा मतलब तुम्हें इतनी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, पर तुम बार बार ऐसी गलतियाँ क्यों करते हो। फिर वो उसे हक करता है और वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो बोलती है कि मैंने भी जैसे तुमसे दूर होके मैंने पार्टियाँ की हो, तो मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। ये सुन के फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अब हम नहीं लड़ाई करेंगे, पर फिर भी अब तो और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में लड़ाइयाँ तो होती ही रहेंगी, बिना लड़ाई झगड़े तो कैसे ही प्यार होगा। तो फिर जैसे ही वो उसकी तारीफ़ करने लगता है वो शर्मा जाती है तुरंत ही, और फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा यही तो चीज़, मैं तुम पे फ़िदा हूँ तुम्हारी इस चीज़ पे कि जैसे ही मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ या तुम्हें कुछ भी प्यार के शब्द बोलता हूँ तुरंत तुम शर्मा जाती हो, नई नवेली दुल्हन की तरह। तो वो उसे किस करता है और फिर उसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पाती है और वो बहुत ही शर्माने लगती है। तभी वो बोलता है कि आज कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा। तो इतना सुन के वो और शर्माने लगती है। फिर वो उसे उठा के लेके जाता है अपने कमरे में और उसे बेड पे लिटा देता है और उसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर जो अभिरा होती है वो शर्माती ही रहती है, पर वो फिर भी उसे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बहुत समय के बाद वो दोनों के बीच वो दोनों इतने क्लोज़ हुए हैं एक दूसरे के। अबीरा जो होती है वो नहाती रहती है, तभी उसके बाल में च्युइंगम चिपक जाता है। तो वो आता है और अरमान को बोलती है कि प्लीज़ इसे निकालो जल्दी। तब वो कुछ जुगाड़ करके उसे च्युइंगम निकालते हैं, क्योंकि उनको गरबे के लिए लेट होती है। तभी दूसरे दिन हम देखते हैं कि गरबा की तैयारियाँ चलती रहती है। तभी जो अबीरा होती है वो दादी साहब की तारीफ़ करती है कि दादी आज आप बहुत ही कहर ढा रहे हो, और फिर वो उसकी नज़र उतारती है जो अबीरा होती है। तो दादी साहब जो होती है वो बोलती है क्या लड़की तुम भी कुछ भी बोलती हो, हम तो हमेशा ही ऐसे ही लगते हैं। तो वो अरमान भी वहाँ आके बोलता है कि हाँ सब लोग ऐसा ना बोल दे कहीं कि मैं अपनी दीदी को दादी क्यों बोल रहा हूँ। तो ये सब सुन के जो मनोज होते हैं वो थोड़े अपसेट होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। जैसे ही गुस्से में जाते हैं तो एक लड़के को वो उनकी सुपारी दे के रखते हैं कि दादी साहब को उसे मारने के लिए। तभी जो मनोज होते हैं उसको मीनू जो होती है वो समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा गुस्सा मत करके गुस्से में फ़ैसला मत लो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती है वो अभीरा और अरमान के साथ रहती है और बहुत खुश नज़र आती हैं। तो जो दादी साहब होती है वो भी अभीरा की तारीफ़ करती हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि जो अभीरा होती है वो भगवान से प्रे करती है कि भगवान आपने मुझसे माँ बनने की खुशी क्यों छीन ली। तभी इतना ही सुनते ही तभी उसको चक्कर आता है और वो जाके डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर उसे बोलती है कि अभीरा तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो इतनी खुश हो जाती है और वो सोचती है कि ये खुशी मैं तुरंत अरमान को सुनाऊंगी, पर डॉक्टर जो होती है वो बोलती है कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है तुम्हारी, तो तुम प्लीज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगी तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। फिर ये जैसे ही वहाँ पे अरमान आता है तो वो समझ नहीं पाती है कि क्या करो। तो देखने के लिए बने रही है हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में।
विद्या जो होती है वो बच्चों को वहाँ से बाहर भेजती है, बोलती है कि आप लोग यहाँ से जाओ, मैं संभालती हूँ। फिर वो आती है तो उन्हें दही खिलाती है कि जिससे उनका नशा जो है थोड़ा जल्दी उतरे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अबीरा को मनाने के लिए उसके लिए कुछ गिफ्ट लाता है, पर वो लेने से मना कर देता है। तभी वो बोलते हैं कि ये अक्षरा मैम की सॉल है, तो वो तुरंत ही ले लेती है और फिर वो उस चीज़ को अपने ओढ़ लेती है। और उसे वो पूछती है कि कहाँ से मिला तुम्हें, तो वो बोलता है कि हमने मसूरी में गए थे तब वहाँ पे था, मैं तुम्हें पहले ही देने वाला था ड्राई क्लीन करा के, पर नहीं दे पाया। फिर भी वो नाराज़ ही रहती है। फिर वो उठक बैठक करने लगता है उसे मनाने के लिए, और जैसे ही वो उठक बैठक करने लगता है तो वो उसे माफ़ कर देती है। तो वो बोलता है कि मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ अबीरा, मैं मानता हूँ, पर मैं कोई परफेक्ट मैन तो नहीं हूँ ना, तुम्हारा खड़ूस मानी हो तो गलतियाँ तो मुझसे होंगी, परफेक्ट तो सिर्फ अबीरा ही है। तो ये सुन के फिर अबीरा कहीं ना कहीं उसे उसके दिल में बहुत प्यार रहता है उसके लिए, तो वो उसे माफ़ तो तुरंत ही कर देती है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी भी बार हर्ट कर दूँ, कितनी भी बार तुम्हें गुस्सा दिला दूँ, पर तुम्हें मैं ऐसे ऐसे क्यूट क्यूट तरीके से मनाऊँगा जिससे तुम तुरंत मान जाओगे। तो इसकी वजह से वो बहुत खुश होती है। और फिर वो जैसे ही उससे बात करती रहती है तभी वो उसको किस कर लेता है। तो वो बोलती है कि आज कोई भी कुछ भी नहीं होगा। तो वो बोलती है कि मैं तो तुमसे दूर रह के जैसे पार्टियाँ कर रही थी ना, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है। तो वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। तो वो बोलता है कि वो लोग गरबा के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे जो दादी सा होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है रेडी होके। तो वो बोलती है कि अभीरा जो होती है वो उससे बताती है कि आज तो आप चाँद की तरफ मत देखना, नहीं तो चाँद भी शर्मा जाएगा आपको देख के, आज तो आप इतनी कहर ढा रही हो। तो वो बोलती है कि क्या लड़की तुम क्या बोल रही हो, हम तो हमेशा ही ऐसे लगते हैं। तभी अरमान जो है वो अभीरा को धीरे से कानों में बोलता है कि आज तुम भी कम कह नहीं ढा रही हो। तो दादी साहब बोलती सही बात है। तो वो बोलता है कि हाँ देखो दादी साहब भी मेरी बात से सहमत है। तो वो कोई और बात के लिए दादी साहब बोलती है। तो फिर समझ जाता है कि दादी साहब ही हैं ये। तो फिर वो थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोलता है। तो फ्रेंड्स अब देखने वाले हैं हम कि जो अभीरा होती है वो विश करती है कि मैं माँ नहीं बन सकती, आपने मुझसे इतनी बड़ी खुशियाँ क्यों छीन ली भगवान। तभी उसे चक्कर आता है और वो गिरती है। और वो जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है चेकअप के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। और जैसे ही वो चेकअप करवा के फिर वो सोचती है कि अब ये खुशखबरी मैं पूरे परिवार में अरमान को दूंगी। तो जो डॉक्टर होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारी ये प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बहुत ही मतलब बहुत ही वो है, रिस्की है। तो तुम प्लीज़ ये, अगर मैं तो चाहूँगी तो तुम ये टर्मिनेट करवा दो। पर अभीरा आप क्या फ़ैसला लेगी, अरमान को क्या बताएगी या नहीं, पूरे परिवार में ये खुशखबरी मिलेगी या नहीं। तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बने रहिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।